नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य ओम सा कश्यप उपस्थित हुआ हूँ अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो इनसाइट्स के माध्यम से। और मैं आज चर्चा करना चाहता हूँ ज्योतिष की बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय, जो तकरीबन सभी जातक कन्फ्यूज रहते हैं। ये राशि और लगन में क्या डिफरेंस है। हम में से ज़्यादा को राशि पता होता है, सामान्य व्यक्ति को, कि मेरी राशि फलानी है, मेष, वृषभ, मिथुन आदि आदि। किंतु जब उनको बोला जाता है कि आपका लगन क्या है, तो बता नहीं पाते हो। सोचते ये लगन क्या चीज़ है। तो मैं आज इसी विषय पे राशि और लगन में क्या अंतर है, उसके बारे में आप लोगों को कुछ समझाना चाह रहा हूँ। अब ज्योतिष में 9 ग्रह हैं, जिसमें से राहु और केतु के अस्तित्व भौतिक रूप में नहीं है। भौतिक रूप मतलब फिजिकल बॉडीज नहीं है वो, इसीलिए उसको ज्योतिष में छाया ग्रह कहा गया है। वही छाया जब सूर्य और चंद्र पे पड़ता है तो ग्रहण लगता है। तो राहु केतु के बाद छोड़ को बाकी 7 ग्रह को देख सकते हैं। जनरली नेकेड आई से भी दिखता है कभी कभी, बट टेलीस्कोप वगैरह से दिखता है वो। तो चंद्रमा सबसे तेज गति में गोचर करने वाले, गोचर का मतलब होता है चलना, तो चंद्रमा सबसे तेज गति में गोचर करने वाले ग्रह हैं। अधिकांश को बात पता होगा, क्योंकि चंद्रमा एक राशि में 2.25 दिन में गोचर कर लेते हैं। मतलब मेष के प्रथम बिंदु से मेष के अंत बिंदु, जो 30 डिग्री का होता है एक राशि, 30 डिग्री चलने में उसको 2.25 दिन लगते हैं एवरेज में। जो कि शनि को एक राशि में गोचर करने में 2.5 वर्ष लग जाते हैं। तो अब इसी से देखिए कि कहाँ चंद्रमा 2.25 दिन और कहाँ शनि 2.5 वर्ष में गोचर करते एक राशि में। सूर्य को वही दूरी तय करने में 30 अंश या 30 राशि गोचर करने में 1 मास लगते हैं समय, जिसको हम सौर मास कहते हैं, सोलर मंथ। तो मुख्यतः हम यहाँ पे सूर्य चंद्र पे फोकस कर रहे हैं। सूर्य का गोचर को हम सनसाइन कहते हैं, जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में, जो न्यूज़पेपर में लोग देखते हैं जनरली सनसाइन। जैसे 15 सितंबर से 15 अक्टूबर तक फलाना राशि है, ठीक है, 15 अक्टूबर से 15 नवंबर या 14 नवंबर तक फलाना राशि है, ऐसा करके दिखे रहते एक महीने का। तो वो कुछ नहीं है, वो बस यही है कि वो सूर्य का राशि दिखा रहा है सिंपली, या सनसाइन उसको कहिए आप। तो वो तो एक महीने का, एक महीने में किसी जगह विशेष पे जितने बच्चे पैदा होंगे सबका सनसाइन तो एक ही रहेगा। और उसी जगह पे उस एक महीने में चंद्रमा पूरे भचक्र मतलब 360 डिग्री गोचर कर लेंगे, है ना। 27 दिन में गोचर करते हुए चंद्र, प्रिसाइजली 29.5 दिन में, ठीक है, 29.5 दिन में गोचर कर लेते हैं पूरे राशि चक्र का, 12 के 12 राशि को। तो अब चंद्रमा जो गोचर कर रहा है एक राशि को, उसको हम क्या कहते हैं, मून साइन। और भारतीय ज्योतिष में जो भी हम राशि कहते हैं वो चंद्र राशि है और मून साइन है। कोई कहता है मेरा राशि कर्क है, मतलब जब वो पैदा हुआ तो उसका चंद्रमा कर्क में था, मतलब जब कर्क में चंद्रमा था तो जातक पैदा हुए, ठीक है। और कोई कहता है धनु राशि है तो चंद्रमा धनु राशि में था। यहाँ तक क्लियर। अब हम बात करते हैं लगन की। लगन क्या है कि पृथ्वी अपने अक्ष या एक्सिस पे भी घूमते हैं, जो कि 24 घंटे में एक पूरा चक्र लगा लेते हैं पृथ्वी। आकाश में जहाँ मान लीजिए कोई स्टार है, उस स्टार को आप देखिए, ठीक है,
और बिल्कुल 24 घंटे बाद फिर से वही स्टार आपको दिखेगा। मतलब पूरे आकाश के या नक्षत्र के या राशि चक्र का एक चक्कर लगा लिया पृथ्वी। और ये 2-2 घंटे में एक एक राशि ट्रेवल होता है। 12 राशि है, 12 गुना 2 24 घंटे। तो 24 घंटे में 12 के 12 राशि में पृथ्वी चक्कर लगा लेता है। और जो राशि पूर्वी क्षितिज में उदय, जैसे उदय, उसको उदय राशि कहते हैं। पूर्वी क्षितिज में जैसे सूर्य जब पूर्वी क्षितिज में आते हैं तभी हम उसको उदय मानते हैं कि सूर्य उदित हो रहा है ना। तो वैसे ही जब उदित राशि लेते हैं तो जिस समय पे कोई बच्चा पैदा हुआ उस समय पे जो राशि उदय हो रहा है वो उस बच्चे का लगन हो गया। फिर से कहता हूं, जिस समय पे कोई बच्चे या जातक का बर्थ हो रहा है उस समय पे जो राशि उदित हो रहा है, मतलब पूर्वी क्षितिज पे है ना, इक्वेटर पे जो राशि उदित हो रहा है दिख रहा है हमें, वो राशि कोई भी हो सकता है, मेष से लेकर मीन तक, वो राशि उस बच्चे उस जातक का लगन बन गया। उसी के आधार पर लगन कुंडली का निर्माण होता है। ठीक है, तो चंद्र राशि क्या हो गया, चंद्र आधारित हो गया। और पृथ्वी के जो घूमने के आधार पे जो है, चक्कर लगाने के आधार पे जो राशि उदित हुआ वो क्या, लगन है। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, सूर्य, चंद्र और लगन किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, किस चीज को प्रतिनिधित्व करता है। तो सूर्य हमारे आत्मा का कारक है। ठीक है, तो आध्यात्मिक हो गया। सूर्य हमारे ऊर्जा का कारक भी है। सूर्य हमारे इम्यूनिटी हेल्थ का कारक भी है। सूर्य हमारे सत्ता का भी कारक है, नाम सम्मान यश, ऐसे बहुत चीज का कारक सूर्य है। पिता का भी कारक सूर्य है। तो इस चीज के बारे में स्टडी करेंगे तो हम सूर्य को मुख्य बनाएंगे। तो जब हम सूर्य को मुख्य बना लिए तो हम सूर्य राशि आधारित फलित करेंगे, बाकी ग्रह को सूर्य के आधार पर हम सेट करेंगे और फलित करेंगे। चंद्रमा हमारा मन है, हमारे मन का कारक चंद्रमा है। तो मानसिक स्तर पे देखने कुछ भी किसी भी इंसान के बारे में तो चंद्र राशि पे आधारित हम फलित करेंगे, जिसको हम राशि कहते हैं। सिंपली चंद्र राशि को हम राशि कहते हैं। उसके बाद जब, और लगन क्या है, भौतिक है, हमारा शरीर है। मैंने कहा था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जिस समय पे जातक का जन्म हुआ, मतलब उसके बॉडी पृथ्वी पे आया। ठीक है, माँ के गर्भ से पृथ्वी पे आया, उस समय पे जो राशि उदित हो रहा था वो उसका क्या हो गया, लगन। और इसके आधार पे हम उसके भौतिक सभी चीज का अध्ययन करेंगे। जब तक वो जातक जिंदा है तब तक उसका लगन वो फिक्स हो गया। जैसे कोई वृश्चिक लगन है, मतलब जब वो पैदा हुआ उस समय पे वृश्चिक लगन उदित हो रहा था, उदित लगन वृश्चिक था। ठीक है, कोई बच्चा जब पैदा हुआ तो कर्क लगन है, मतलब उस समय पे कर्क राशि उदित हो रहा था। ओके, तो मैं आपको समझा चुका कि राशि और लगन में क्या डिफरेंस है। राशि सिंपली सूर्य और चंद्र राशि कहते हैं, और लगन हम उस बिंदु को कहते हैं जिस बिंदु पे वो जातक पैदा हुआ था। ओके, तो आशा करता हूँ कि आप लोग अब लगन और राशि में कंफ्यूज नहीं होंगे, सही से समझ लिए होंगे कि लगन किसको कहते हैं और राशि और लगन में क्या अंतर है। तो अब जब से अब कोई आपको पूछे कि आपका लगन क्या है, तो आपकी कुंडली में लिखा होता है लगन कुंडली, और उसमें आपका लगन दिया होता है कि आपका कौन सा विशेष लगन है। और लगन के आधारित ही बहुत कुछ डिटरमाइन होता है, पुण्य पाप के आधार पर, पूर्व जन्म में किए पुण्य पाप के आधार पर आपका कुंडली निर्माण होता है। और कर्म है, पूर्व जन्म कर्म, पूर्व कर्म के आधार पर
और उसी से आपकी कुंडली में दिखते राजयोग, दुर्योग। यदि शुभ कर्म ज़्यादा किए तो ज़्यादा राजयोग दिखेगा, अशुभ कर्म, पाप कर्म ज़्यादा किए तो ज़्यादा दुर्योग दिखेगा। तो ये कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। धन्यवाद।